निकली उसने फटाफट सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए। पहले 8 महीने से कह रहे थे मंजूर करो, तो कहते थे नहीं वापस आए। अब जब उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन करा देंगे जी, असम्बलियां तहलील करो, अब उस पर भी फट रही है, वो भी नहीं कराई जा रही। अब उन्होंने कहा हम वापस आएंगे, तो फटाफट इस्तीफे मंजूर कर लिए। इतना तो वो फट्टू है कि इसको टाइम तो लगेगा। अब 8 महीने पहले तो अच्छा भला ग्रो कर रहा था ना मुल्क। अब अच्छे भले ग्रो करते को जब आप बेवकूफ़ों को ला के बिठा देंगे और उनको कुछ पता भी नहीं होगा, जिनका एक्सपीरियंस सिर्फ चोरी चकारी का होगा, तो मुल्क तो इस तरह करेगा। ऊपर से अवाम भी जल्दी नहीं ना बोलती, अवाम भी जल्दी बाहर नहीं निकलती, तो वो उनको पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, इनके साथ ये बोलेंगे ही नहीं, तो वो कर रहे हैं। वो पता नहीं क्या बेच के आए हैं, पैसा कोई देने को तैयार नहीं है। तो महंगाई तो तभी कम होगी ना जब जो चोर है वो पैसे वापस करेंगे। चोर अगर हुकूमत में बैठ जाएंगे तो तब महंगाई कैसे कम होगी। हमेशा की तरह तवक्कुआत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, क्या उसने यही करना था, उससे और क्या उम्मीद हो सकती थी। लेकिन इतनी खुली, इतना बेशरम आदमी है, इतना खुला कि मतलब आपका निगरान सेटअप का मतलब ही यही होता है कि आपने वो बंदा लगाना होता है जो न्यूट्रल हो, जो किसी पार्टी से ताल्लुक न रखता हो। जिस बंदे को लगाया खैर से मोहसिन नकवी साहब को, जरदारी साहब उसको अपना बेटा कहते रहे, मतलब इससे ज्यादा और क्या पार्शल होगा वो बंदा। मतलब ये वो बात होगी भी है कि ये इतने हो गए, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। बिजली का कल जो क्रैकडाउन हुआ, आज भी मसाइल देखने को मिल रहे हैं बिजली के हवाले से, क्या बताएंगे इस वक्त? देखिए आवाम हर चीज़ पे एडजस्ट कर लेती है ना। अभी आप इनको ऐलान कर दें कि 6 दिन आगे और लाइट ऐसे बंद रहनी चाहिए, तो ये आवाज़ नहीं खोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, ये मोमबत्तियों की दुकानों के बाद लाइनें लगा के खड़े हो जाएंगे। कौम को देखिए ना, कौम को खुद अपना हक मांगना पड़ता है ना। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये अपने घरों से नहीं निकलते, ये इनके सोए पर नहीं उठा जाता। अब कल देखे, कल सारी जगह से मोमबत्तियाँ गायब हो गई। अपने घरों में यूपीएस जनरेटर ठीक कर लेंगे, लेकिन ये सवाल नहीं करेंगे कि जब हम टैक्स दे रहे हैं, जब हम बिल दे रहे हैं, तो बिजली क्यों नहीं मिल रही। कौम ही ऐसी है। देखिए वो जो लोटे थे ना, जो ऐसे जरूरत के तहत आए होते हैं अपने अपने एजेंडे पे पैसे बनाने के लिए। पीटीआई में सबको ये पता है कि आप माल नहीं बना सकते, और पीपल्स पार्टी का सबको पता है आपको वहाँ पे सिंध का पैसा खुला खाने को मिलेगा। तो वो ऐसे लोटे जो होते हैं वो जरूरत के तहत इधर उधर होते रहते हैं, लोगों को असली पता चल रही है उनकी। पंजाब असम्बली तहलील करने के बाद खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, उस बारे में जरा बताइए। वो देखिए ना, उस 2 फुटियों का इत्मीनान का वोट लेने का कहा तो उसकी कैसी जान निकली, उसने फटाफट सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए। पहले 8 महीने से कह रहे थे मंजूर करो, तो कहते थे नहीं वापस आए। अब जब उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन करा देंगे जी, असम्बलियां तहलील करो, अब उस पर भी फट रही है, वो भी नहीं कराई जा रही। अब उन्होंने कहा हम वापस आएंगे, तो फटाफट इस्तीफे मंजूर कर लिए। इतना तो वो फट्टू है, डरपोक कहीं का। महंगाई की जो इस वक्त सूरत हाल है, गरीब जो मजदूर तबका पिसता चला जा रहा है, क्या कहेंगे किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लकीली अगर इक़्तिदार में आते हैं, क्या आपको लगता है जो मामला इस वक्त बन चुके हैं मुल्क के, दोबारा स्टेबल मुल्क हो पाए? देखिए इसको टाइम तो लगेगा। अब 8 महीने पहले तो अच्छा भला ग्रो कर रहा था ना मुल्क। अब अच्छे भले ग्रो करते को जब आप बेवकूफ़ों को ला के बिठा देंगे और उनको कुछ पता भी नहीं होगा, जिनका एक्सपीरियंस सिर्फ चोरी चकारी का होगा, तो मुल्क तो इस तरह करेगा। ऊपर से अवाम भी जल्दी नहीं ना बोलती, अवाम भी जल्दी बाहर नहीं निकलती, तो वो उनको पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, इनके साथ ये बोलेंगे ही नहीं, तो वो कर रहे हैं। वो पता नहीं क्या बेच के आए हैं, पैसा कोई देने को तैयार नहीं है। तो महंगाई तो तभी कम होगी ना जब जो चोर है वो पैसे वापस करेंगे। चोर अगर हुकूमत में बैठ जाएंगे तो तब महंगाई कैसे कम होगी। अप्रैल में इलेक्शन पॉसिबल हो पाएंगे? अब तो देखिए ना, वफाक में से भी कितने लोग हैं जिनके इस्तीफे तो सब मंजूर हो गए हैं। पंजाब असम्बली नहीं है, केपीके असम्बली नहीं है, तो ये तो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो एक ही बार इलेक्शन कराए ना, कि 90 दिन बाद इलेक्शन कराने हैं, 2 असम्बलियों के कराएंगे और वफाक के भी कराएंगे, तो इकट्ठा कराए ना सर, जनरल इलेक्शन कराएं। भाग क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया, क्या कहना चाहिए? इलेक्शन कमिश्नर का फैसला बिल्कुल गलत है, इसलिए हम इख्तिजाज पे आए हैं और हम भरपूर तरीके से इख्तिजाज करेंगे। उसका फैसला बिल्कुल गलत है। जो क्रैकडाउन किया गया कल लाइट का, सारा दिन लाइट नहीं है, आज भी मसला देखने को मिला, क्या वजह बताइए? उसकी वजह यही है कि लोग खबरें देखेंगे, मीडिया देखेंगे और शोर डलेगा। इन्होंने रात को अलग उठाया, सुबह को ये लाइट लेके चले गए। गरीब मजदूर तबका जो है इस वक्त महंगाई के बोझ तले पिसता चला जा रहा है, क्या आपको लगता है इलेक्शन पॉसिबल हो पाएंगे? देखें जितना नुकसान है गरीब तबके का है, ये किसी और का नहीं है। जितना नुकसान देने वाले ये नून लीग की है, जो बार बार परेशान कर रही है आवाम को, और हमें भी परेशान कर रही है, पीटीआई के वर्करों को भी परेशान कर रही है। हमेशा की तरह तवक्कुआत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, मोहसिन नकवी को क्या कहते हैं निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया, क्या कहना चाहिए? ये इम्पोर्टेड हुकूमत का, डाकू हुकूमत का ये जो वज़ीर आला आया, इसको हम ना मंजूर करते हैं और ना ही हम इसको कबूल करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम हटा के दम लेंगे, इसको कुर्सी से उतार के रहेंगे। हम इसके खिलाफ ही यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। अवाम जो है आम इलेक्शन चाह रही है। खान साहब ने कहा था पंजाब की असम्बलियां डिसॉल्व होने के बाद कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, क्या कहते हैं, उनको कहना चाहिए शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने?
जी बिल्कुल कहना चाहिए उसको, वो लेके तो दिखाए इत्तेमाद का वोट, कितने उसको वोट मिलते हैं, आउट हो जाएगा वहाँ से बिल्कुल। ये डाकू लुटेरे कहाँ तक चलेंगे, इनको हम चलने नहीं देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह की ताकत हमारे साथ, हमारे लीडर के साथ है, वो अल्लाह के नाम पे चल रहा है, अल्लाह का नाम लेके चल रहा है, तो जो जिसके साथ अल्लाह की ताकत है उसको कोई नहीं हरा सकता। बताइएगा, अप्रैल में अगर इलेक्शन पॉसिबल हो जाते हैं, पीटीआई इक़्तिदार में आ जाती है, इस वक्त मुल्क का जो हाल कर दिया है, मुल्क दोबारा स्टेबल हो पाएगा? इंशाल्लाह जी, खान साहब के ऊपर हमें हम पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे इंशाल्लाह। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ है, पूरी दुनिया हमारे साथ है, हम करेंगे इंशाल्लाह।